ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ प्रथम सृष्टिखंड। अध्याय 7। ब्रह्मा का प्रादुर्भाव ज्योतिर्लिंग दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, नारायण देव के शयन कर जाने से सहसा उनकी नाभि से एक बड़ा कमल प्रकट हुआ, जिसकी नाल अनंत थी, जो कर्णिकार के समान कांति, महान, अनंत योजन विस्तार और अनंत योजन तक ऊंचा था। कोटि सूर्य के समान कांतिमान, सुंदर तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, महामनोहर और महादर्शनीय था। उन शंकर परमेश्वर ने पूर्ववत यत्न करके दक्षिण अंग से मुझे उन सांब शंभु ने प्रकट किया। हे मुने, वह महेश मुझको शीघ्र ही माया से मोहित कर लीला से उस नाभि पंकज से प्रकट हुए। नारद जी, इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ। चार मुख, रक्त वर्ण, त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक, उसकी माया से मोहित होकर कमल के बिना मैंने और कुछ न जाना। हे तात, मैंने ज्ञानहीन होने के कारण अपने देह के उत्पन्न करने वाले को न जाना। मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र निर्मित हुआ हूँ, यह कुछ न जाना। तब शंका करते हुए मुझे बुद्धिपुरी में मोह को क्यों प्राप्त हूँ, इसका ज्ञान तो सुलभ है। इस कमल पत्र के निचले भाग को पकड़कर नीचे नीचे चला जाऊं, वहाँ कर्ता अवश्य प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। ऐसे बुद्धि कर मैं कमल से नीचे उतरा। हे मुने, 100 वर्ष तक उसकी नाभि पकड़े पकड़े नीचे को चला गया, परंतु मुझे उस कमल नाल का अंत न मिला। फिर संदेह को प्राप्त होकर कमल से ऊपर जाने की इच्छा की। हे मुने, फिर नाल द्वारा ऊपर आया, तब मोहित होकर कमल कली को न प्राप्त हुआ। उस नाल मार्ग में घूमते हुए बहुत वर्ष अर्थात 100 वर्ष बीत गए। तब मोहित हुआ मैं क्षण मात्र को स्थिर हुआ। तब मुझको तप करो यह शुभ वाणी सुनाई पड़ी। हे मुने, यह वाणी परमाकाश से मोह के नाश करने वाली सुनाई दी। तब इस आकाशवाणी के वचन सुनकर मैंने बड़े प्रयत्न से अपने जनक को देखने के लिए 12 वर्ष तक घोर तप किया। तब भगवान विष्णु 4 भुजा सुंदर नेत्र मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म आयुध धारे धन श्याम अंग वाले पीताम्बरधारी मुकुटादि महाराजों के समान धारे प्रसन्न मुख, कमल नयन कोटि कामदेव के समान मैंने उनको मोहित होकर देखा। उस सुंदर रूप को देखकर मुझे परम विस्मय हुआ। काल के समान सुवर्ण सम्मान सर्वात्मा चतुर्भुज नारायण महाभुज सद सन्मय भगवान को इस प्रकार देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। शिव जी की माया से मोहित होकर जो बड़ी लीला करते हैं, उनको अपना जनक जानकर विष्णु प्रसन्न हो विष्णु से कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम कौन हो? ऐसा कहकर उस सनातन पुरुष पर हाथ लगाया। तब वह तीव्र और दृढ़ उस हाथ के प्रहार से जागकर क्षण मात्र के लिए स्थित हुए और निद्रा से श्रम रहित नेत्रों से उन्होंने मुझे देखा। जब भगवान हरि ने मुझे वहाँ स्थित देखा, तब हंसते हुए प्रेम से
मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। विष्णु बोले, हे वत्स, हे पितामह, आप भले आए। हे महाकांतिमान, तुम निर्भय हो। निसंदेह मैं तुमको सब कामना दान करूँगा। हे देवर्षि, हंसते हुए विष्णु जी के वचन सुनकर रजोगुण से वैर मानकर विष्णु से मैं बोला। ब्रह्मा जी बोले, हे पाप रहित, सबके संहार के कारण मुझको यहाँ देखकर भक्त वत्सल कहते हो और गुरु शिष्य के समान मेरा शासन करते हो। साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अज, विष्णु विरंच, विष्णु संभव, विश्व के आत्मा, विधाता, कमल लोचन, मुझको मुँह से वत्स कैसे कहते हो, सो शीघ्र कहो। वेद मुझको नियम से स्वयंभू, विभू और अज कहते हैं तथा पितामह स्वराष्ट्र, परेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। यह वचन श्रवण कर रमापति मेरे ऊपर क्रुद्ध हुए और मुझसे कहा, तुम जानते हो तुम जैसे लोक के कर्ता हो। विष्णु बोले, करने धरने का तुम मेरे अविनाशी अंग से प्रकट हुए हो। तुम अनामय नारायण जगन्नाथ भूल गए हो। जो पुरुष परमात्मा पुरुषों से स्तुति को प्राप्त है, जो विष्णु अच्युत ईशान विश्व की उत्पत्ति पालन करते हैं, जो नारायण महाबाह सर्वव्यापक ईश्वर हैं, उन मेरे नाभि पद्म से तुम प्रकट हुए हो। इसमें संदेह नहीं, इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। तुम मेरी माया से मोहित हो। हे ब्रह्मा जी, हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है। सब देवताओं को ईश्वर मैं करता धरता भरता व्यापक मेरे समान कोई नहीं है। हे पितामह, मैं ही पर ब्रह्म और परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति, परमात्मा और विभु हूँ। आज देखा सुना जो यह चराचर जगत है, हे ब्रह्मा जी, यह सब आप मुझ में ही जानिए। मैंने ही पहले 24 तत्व से यह अव्यक्त निर्माण किया है। उनमें नित्य ही अणुबद्ध, उससे क्रोध भयादि सृष्टि हुई है और मेरे प्रभाव से आप लीला से सब अंग हुए। मैंने बुद्धि निर्माण की है, उससे 3 प्रकार से अहंकार हुआ है। उससे पंच तन्मात्रा, उससे मन, देह, इंद्रिय, आकाशादि भूत, भौतिक पदार्थ लीला से ही निर्माण किए हैं। हे ब्रह्मा, हे प्रजापति, ऐसा जानकर तुम मेरी शरण को प्राप्त हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी के यह वचन सुन मुझ ब्रह्मा को बड़ा क्रोध हुआ और माया से मोहित होकर ललकार कर कहा कि तुम होते कौन हो? बहुत से अनर्थकारी वचन क्यों कहते हो? तुम पर ब्रह्म ईश्वर नहीं हो, कोई तुम्हारा भी कर्ता होगा। तब मैंने महाप्रभु शिव की माया से मोहित होकर विष्णु से दारुण युद्ध किया। इस प्रकार मेरा और विष्णु जी का रोमहर्षण संग्राम हुआ। उस प्रलय सागर में रजोगुण से वैर कर दोनों संग्राम करने लगे। इसी अवसर में हम दोनों के मध्य में शिवलिंग का आविर्भाव हुआ। हमारे विवाद समन करने और बोध देने के निमित्त वे प्रकट हुए। सहस्त्रों ज्वालामाला से व्याप्त 100 कलानल के समान क्षय और वृद्धि तथा आदि मध्य अंत में वर्जित, उपमा रहित, अनिर्देश्य अव्यक्त स्वरूप जिनसे विश्व प्रकट होता है, उसकी सहस्त्रों ज्वाला से भगवान हरि मोहित हो गए और मुझको मोहित होता हुआ देखकर बोले, किस निमित्त तुमने अपनी बड़ाई की थी? यह हमारे बीच में तीसरा प्रकट पदार्थ क्या प्रकट हुआ है?
इतने युद्ध रहने दो। यह अग्नि संभव ज्योति कहाँ से प्रकट हुई है, इसकी हम परीक्षा करें। मैं इस अग्नि स्तंभ के देखने को नीचे जाता हूँ। हे प्रजानाथ, तुम इसको देखने के निमित्त वायु वेग से शीघ्र ही ऊपर जाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर विश्वात्मा विष्णु ने अपना वाराह रूप धारण किया और मैंने हंस रूप धारण किया। उस दिन से मुझे हंस विराट कहते हैं। जो हंस ऐसा जप करते हैं वह हंस ब्रह्मा हो जाते हैं। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान कांतिमान, दोनों ओर के पक्षों से व्याप्त, वायु के समान वेगवान हो ऊपर चला गया। और विश्वात्मा नारायण भी 100 योजन का विस्तार करने वाले 10 योजन के चौड़ों में श्वेत वाराह बने। मेरु पर्वत के समान ठोड़ी का अग्रभाग गौरी और तीक्ष्ण दाढ़ों वाले काल रूपी सूर्य के समान कांतिमान, दीर्घ घोड़ नासिका, महाशब्द वाले छोटे चरण, विचित्र अंग, दृढ़ जैत्र जयशील, उपमा रहित बाराह के आकार में स्थित हो बड़े वेग से नीचे को गए। इस प्रकार सहस्त्र वर्ष विष्णु जी ने नीचे नीचे चले गए। उस दिन से लोक में श्वेत बाराह संज्ञक कल्प है। नारद जी मनुष्यों को काल संख्या के लिए हुआ समर्थ विष्णु नीचे जाकर बहुधा भ्रमे, परंतु उन बाराह रूप ने इस लिंग के मूल का अल्प चिन्ह भी नहीं देखा और इतने ही समय तक शत्रुसूदन भी ऊपर को गए। मैंने भी यह सब यत्न से उनके अंत जानने की इच्छा से चेष्टा की, थक गया, उसका अंत न पाया। तब मैं समय पर नीचे को आया। इसी प्रकार कमल लोचन भगवान विष्णु को वहाँ उपस्थित हुए। विष्णु भी शांत होकर वह सर्वदेवमय शरीर वाले ऊपर आए। हम दोनों एक साथ ही वहाँ उपस्थित हुए और शिव जी को बारंबार प्रणाम करके शिव की माया से मोहित होकर चंचल चित्त से स्थित हुए। पृष्ठ से, पार्श्व भाग से, आगे से उस परमात्मा को मेरे साथ प्रणाम कर स्मरण करने लगे कि यह क्या है। यह रूप निर्देश करने के अयोग्य, नाम कर्म से रहित, लिंग चिन्ह रहित लिंगता को प्राप्त हुए। ध्यान मार्ग भी न आने वाले देव को प्रणाम कर कहने लगे, हे महाप्रभु, आप जो कुछ हम आपके रूप को नहीं जानते। हे महेशान, आपको प्रणाम है, शीघ्र अपना रूप हमें दिखाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, मद में स्थित हम दोनों के इस प्रकार नमस्कार करते 100 वर्ष बीत गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।